गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं क्लास 11 फिजिक्स को लेकर। यानी हमारे एक सप्ताह में संडे की हमारी छुट्टी रहती है, उसके बाद 6 दिन होते हैं। 6 दिन में से हमको 3 दिन 12th फिजिक्स चलती है और 11th की 3 दिन चलती है। यानी 3 दिन 11th क्लास की फिजिक्स को पढ़ाते हैं हम और 3 दिन 12th क्लास की फिजिक्स। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विमाएं, यानी विमा किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विमाएं। तो बच्चों, विमा की डेफिनेशन क्या है? किसी भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार है उसको हम पहले पढ़ेंगे। किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी हुई घातें होती हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं पहले इसको, किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी घातें होती हैं। आइए हम विमा समझते हैं। विमा क्या है? किसी भौतिक राशि की विमा, कोई भी भौतिक राशि है हमारे पास। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह गुणधर्म जिनको हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी घातें होती हैं। आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि हम मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि यानी ऐसी राशि जिससे इस ब्रह्मांड की पूरी राशि बनी हुई है, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी राशियां जिनसे इस ब्रह्मांड की टोटल राशियां बनी हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। अब मूल राशियों के साथ आती है विमा। यानी विमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी हुई घातें होती है। इसके लिए हमको सबसे पहले मूल राशियों की विमा ज्ञात करनी होगी। तो मूल राशियों की विमा यानी हमारे पास मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। यानी हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। उनको हम यहां पर लिखते हैं। हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। यहां पर लिखेंगे मूल राशियों की विमाएं। हमारे पास मूल राशियों की विमाएं यहां पर लेंगे। नंबर फर्स्ट आता है हमारा, सबसे पहले कोई भी ले लीजिए, द्रव्यमान ले लीजिए, समय ले लीजिए, सारी मूल राशियां हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्रव्यमान को। द्रव्यमान की विमा। तो द्रव्यमान का मतलब क्या है? द्रव्यमान का मतलब क्या है बच्चों? द्रव्यमान किसे कहते हैं हम? यानी एक प्रकार से मास, यानी उसमें कितना वजन है। तो ऐसा तो नहीं द्रव्यमान के साथ उसमें लंबाई जुड़ी होगी, लंबाई नहीं होती। तो सिर्फ m, इसको प्रदर्शित करते हैं हम m से। यानी द्रव्यमान की विमा हो गई बड़े ब्रैकेट में m। एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी हमको विमा लिखनी है, विमा जब लिखेंगे तो उसे बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर आता है हमारा लंबाई का। लंबाई की विमा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है ये सब। द्रव्यमान की विमा बड़े ब्रैकेट के अंदर m, लंबाई की विमा बड़े ब्रैकेट के अंदर l, समय की विमा t, विद्युत धारा की A, तापमान का K केल्विन, विद्युत धारा का A एम्पियर और ज्योति तीव्रता का C कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इन सब की विमा हमको पता है मूल राशियों की। अब हमको कोई भी अगर हमसे पूछता है कि जो है हमारे पास व्युत्पन्न राशि, बच्चों मेरे दोस्तों, व्युत्पन्न राशि की विमा अगर आपसे कोई पूछता है तो हम निकाल सकते हैं। चलिए इससे आगे आपने इन सब की विमा पढ़ ली हैं, जितने भी हमारे पास मूल राशि की विमा थी हमने वो सब पढ़ लिया।
उसके बाद एक हमारा नई डेफिनेशन आती है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो मेरे साथ आप सभी डेफिनेशन लिखिए कॉपी में। विमीय सूत्र कहते हैं, विमीय सूत्र किसी, या विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब देखिए, यानी विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी हम राशि इधर लिखते हैं तो विमीय सूत्र क्या बताता है हमको कि इस मूल राशि में, यानी इस विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि जो हमने यहां पर व्युत्पन्न राशि कोई भी लिखी तो उसमें कौन कौन सी मूल राशियां उपस्थित हैं। तो एग्जांपल लेकर आपको हम बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों, वेग। वेग का एक एग्जांपल लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या होता है? लंबाई L अपॉन T। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0, यानी m इसमें है नहीं, L1 और T ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो हमारा जो पावर का साइन है वो बदल जाता है। तो ये क्या है? ये वेग का विमीय सूत्र है। तो वेग का विमीय सूत्र क्या हो गया? वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास बड़े ब्रैकेट के अंदर m0L1T-1। तो देखिए, अब ये जो विमीय सूत्र है हमारे पास, क्या है विमीय सूत्र? ये क्या दिखा रहा है कि वेग के अंदर न तो द्रव्यमान है लेकिन L लंबाई है और T भी है। तो ये विमीय सूत्र क्या दिखा रहा है हमको? हमको विमीय सूत्र दिखा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी मूल राशियां हैं। तो डेफिनेशन पढ़िए, विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियां, ये MLT क्या है? मूल राशियां, मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए, इसको दोबारा से पढ़िए। विमा क्या है? किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी हुई घातें होती हैं। यानी ये मूल राशि हैं, इन पर जो ये घातें लगी हुई हैं ये क्या है? विमाएं। अब आशा करता हूं अब अच्छी तरह समझ में आया होगा। यानी विमाएं क्या है? ये जो ऊपर पावर लगी हुई है मूल राशियों पर। M क्या है? द्रव्यमान, एक मूल राशि है। L क्या है? लंबाई, ये भी एक मूल राशि है। T क्या है? समय, ये भी एक मूल राशि है। तो मूल राशियों पर लगी हुई चढ़ी हुई घातें क्या कहलाती हैं? विमा। और विमीय सूत्र क्या दिखाता है? वह व्यंजक होता है जो उसमें उपस्थित मूल राशियों को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो बताइए, वेग के अंदर कौन कौन सी मूल राशि हैं? एक लंबाई है और एक समय है। तो बता रहा है ये विमीय सूत्र क्या बता रहा है कि इसके अंदर लंबाई और समय है, यानी मूल राशियों को प्रदर्शित कर रहा है। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देते हैं क्षेत्रफल का। बच्चों, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक प्रकार से लंबाई को हम ऐसे मान सकते हैं और एक प्रकार से लंबाई चौड़ाई लंबाई एक ही बात है। मान लीजिए ये हमने एक ऐसे वर्ग बना लिया या फिर आयत बना लिया, ये मान लीजिए 5 मीटर, ये मान लीजिए 3 मीटर। ये यहां से यहां तक लंबाई है, यहां से यहां तक चौड़ाई है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते ये 5 मीटर लंबाई है, ये 3 मीटर लंबाई है? चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, है तो हमारे पास लंबाई ही। तो इसको भी L से ऐसे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? L इंटू L, L पर 2 पावर। तो देखिए, अब ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या दिखा रहा है कि इसमें लंबाई है, मूल राशि दिखा रहा है। कौन सी मूल राशि है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में मूल राशि है लंबाई, ठीक है। और ये जो पावर है ये क्या है? इसकी विमा, यानी चढ़ी हुई घातें, यानी पावर क्या है हमारे पास? पावर क्या है? विमाएं।
तो देखिए बच्चों, इससे अगला टॉपिक है विमीय समीकरण। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। इसके बाद हम रफ करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आइए, हमने पता किया कि विमाएं किसे कहते हैं। विमा यानी चढ़ी हुई जो घातें होती हैं मूल राशियों के ऊपर। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, यानी विमीय सूत्र ऐसा व्यंजक जो दिखाता है कि कौन कौन सी मूल राशि इसमें उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम विमीय सूत्र कैसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए एक राशि ले लेते हैं हम त्वरण। अगर हमको किसी भी राशि का विमीय सूत्र चाहिए तो उसके लिए सिर्फ हमको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद सारा कुछ आसान है। देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे समय। तो इसका फॉर्मूला हमको याद है, हमने लिख लिया है। उसके बाद इस राशि को तब तक तोड़ते रहेंगे तब तक पूरी तरह मूल राशियों में विभक्त नहीं हो जाएगी। तो अभी ये मूल राशियों में विभक्त नहीं है। देखिए, वेग समय, समय तो एक मूल राशि है, लेकिन वेग क्या है, वेग एक व्युत्पन्न राशि है जो किस किस से मिलकर बना है, विस्थापन और समय से। तो इसको दोबारा से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, वेग होता है हमारा विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय। ये तो वेग हो गया विस्थापन बट्टे समय, और एक समय पहले से यहां पर है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के विस्थापन बट्टे समय इंटू समय। ये हो जाएगा समय का स्क्वायर। तो अब देखिए, समय का स्क्वायर हो गया है ना। अब देखिए, तो इसके बाद विस्थापन, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था कि विस्थापन होता है दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच, यानी एक बिंदु इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक चले जाएं, यहां से ऐसे चले जाएं, ऐसे करके ऐसे चले जाएं। तो इन दोनों बिंदुओं की कम से कम, इन दोनों बिंदुओं के बीच कम से कम जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो हम बता सकते हैं विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, एल अपॉन समय का स्क्वायर, यानी टी का स्क्वायर। अब बच्चों मैंने बताया था नीचे से ऊपर लाते तो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, टी की पावर -2। यानी हमारे पास त्वरण की विमा क्या आ गई, त्वरण की विमा आ गई एल टी -2। यानी ये सब क्या है, एक त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, एल टी -2। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्वरण के अंदर एक लंबाई है, एक समय है। तो ये आ गया इसका विमीय सूत्र, जो हमें दिखा रहा है कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं इसमें। एक लंबाई मूल राशि है त्वरण में और एक समय मूल राशि है त्वरण में। तो आशा करता हूं आप सबकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह मूल राशियों में विभक्त नहीं हो जाती। जैसे देखिए यहाँ पर विस्थापन, समय, समय, विस्थापन भी एक मूल राशि यानी लंबाई, विस्थापन लंबाई एक मूल राशि है, समय भी मूल राशि है और ये भी समय मूल राशि है। तो तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह मूल राशियों में विभक्त नहीं हो जाता। मूल राशियों में विभक्त होने के बाद क्या करते हैं, उसको हम उसकी विमाएं लिख लेते हैं, जो मूल राशियों की विमाएं अभी आपको यहाँ पर लिखवाई थी। ठीक है बच्चों, इन सब को आप याद करके रखना। मूल राशियों को कौन कौन सी होती हैं, मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल राशियों की विमाएं कौन कौन सी होती हैं, ये सब आपको याद करना होगा। उसके बाद नया टॉपिक है हमारा विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, तो विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण हमारा अब अगला टॉपिक आता है। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको क्वेश्चन वीडियो के बाद में देता रहता हूं, हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहते हैं आपको। तो उसी प्रकार आपको जितनी भी विमाएं हैं उन सब का पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सभी को विमाएं निकालनी है उनकी और लर्न करनी है, यानी याद करनी है कि इस भौतिक राशि की विमा क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तो इसके बाद आता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, यानी विमीय समीकरण की डेफिनेशन लिखिए, किसी मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय
सूत्र को बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। अब देखिए, विमीय समीकरण किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, इधर लिख लेते हैं, जो त्वरण का जो विमीय समीकरण आया था वो था m0L_t-2, ये आया था। अगर मैं इसी चीज को इधर ऐसे लिख देता हूं, त्वरण बराबर m0L1t-2, ऐसे लिख दिया, तो देखिए ये भौतिक राशि है त्वरण, ये बराबर में उसका विमीय समीकरण लिख दिया, तो हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कहेंगे? विमीय समीकरण। ये टोटल क्या हो जाएगा? एक विमीय समीकरण। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा विमीय समीकरण क्या है। यानी किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर रखने पर जो हमें समीकरण मिलता है उसे हम कहते हैं विमीय समीकरण। यानी हमने कितनी चीज पढ़ी है? अभी 3 चीज पढ़ी है। कौन कौन सी? विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ी हुई घातें होती है। मूल राशि यहाँ पर 0, m द्रव्यमान है, l लंबाई है, t समय है, तो इन पर जो घातें चढ़ी हुई हैं इनको जो व्यक्त कर रहा है इसे क्या है? विमा। यानी ये जो पावर ऊपर चढ़ी हुई है इनको कहेंगे हम विमा। दूसरी चीज थी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये है विमीय सूत्र। ये क्या है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र की डेफिनेशन पढ़िए दोबारा से। विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, जो उस राशि में उपस्थित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। तो विमीय सूत्र क्या दिखा रहा है कि इसमें कौन कौन सी मूल राशियां उपस्थित हैं। कौन कौन सी उपस्थित हैं? एक l है, एक t है, क्योंकि m पर घात 0 है तो m नहीं है, लंबाई और समय है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था विमीय समीकरण। विमीय समीकरण किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को, किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर रखने पर जो हमें समीकरण मिलता है उसे हम कहते हैं विमीय समीकरण। बच्चों आशा करता हूं आप सबकी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इसे रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने अब तक पढ़ा विमीय यानी विमाएं किसे कहते हैं, विमीय सूत्र किसे कहते हैं और विमीय समीकरण किसे कहते हैं। इससे अगला टॉपिक है हमारा विमाओं के अनुप्रयोग, यानी विमाएं कहाँ काम आती हैं, किस काम आती हैं। तो उसमें पहला अनुप्रयोग है सूत्र की जांच करना, यानी सूत्र की जांच कैसे की जाती है कि ये विमीय विधि से सही है या गलत है। तो हम एक फॉर्मूला लेते हैं, मान लीजिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं v बराबर u प्लस AT। ये हमने एक फॉर्मूला ले लिया है v बराबर u प्लस AT। v बराबर u प्लस AT को हम देखते हैं कि ये विमीय विधि से सही है या नहीं। तो इसके लिए कैसे पता लगाएंगे सही है नहीं? इसकी विमा निकालते हैं, यानी LHS पार्ट की विमा निकालते हैं और RHS पार्ट की विमा निकालते हैं। यदि विमाएं बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं ये जो है हमारा समीकरण विमीय विधि से सही है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको कि v बराबर u प्लस AT में एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो इसकी विमा भी इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी विमा भी इसके बराबर होनी चाहिए। यानी v की विमा यहाँ लिखेंगे, v की विमा बराबर होनी चाहिए u की विमा और v की विमा बराबर होनी चाहिए AT की विमा के। ठीक है, यानी अगर कोई और भी समीकरण है, दूसरे समीकरण ऐसे है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s की जो विमा है वो ut की विमा के बराबर होना चाहिए और s की जो विमा है वो हाफ AT के, ut बराबर हाफ AT स्क्वायर होता है। यानी s की जो विमा है वो ut की विमा के बराबर होना चाहिए और s की जो विमा है वो हाफ AT स्क्वायर की विमा के बराबर होना चाहिए है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं।
चलिए अब आपको इसमें क्या करना है कि v की विमा इसके भी बराबर आनी चाहिए, इसकी विमा के, और इसकी विमा के भी बराबर आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये दिया हुआ समीकरण विमीय विधि से सही है। तो आइए करते हैं। तो v यहाँ पर क्या है, v मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं v यहाँ पर एक वेग है, u भी एक यहाँ पर वेग है, a यहाँ पर क्या है, त्वरण है, और t यहाँ पर समय है। तब तक हमको ये चीज़ नहीं पता होगी तो हम विमा नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। v बच्चों मैंने बताया था वेग की विमा क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे वेग की विमा मैंने आपको बताई थी, वेग की विमा बताई थी m0 L t-1। ठीक है, वेग हो गया। उसके बाद a यानी त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की विमा होती है m0 L t-2। उसके बाद बताया था समय, तो समय की विमा क्या होती है, समय की विमा इक्वल टू होती है t, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t। अब देखिए इन सभी विमा को इसके इक्वल इसमें रखते हैं, तो v वेग, यानी ये अलग अलग वेग है, एक प्रारंभिक वेग है, एक अंतिम वेग है। आप ये मत सोचना कि एक वेग ये है, एक वेग ये है, इनमें से एक कौन सा वेग है, इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, दूसरा वेग है अंतिम वेग। तो देखिए इनको रखते हैं वेग की विमा कितनी होती है, m0 L t-1 इक्वल टू u की विमा कितनी है, u भी एक वेग है, तो इसकी विमा भी m0 L t-1 हो जाएगी। उसके बाद प्लस a की विमा कितनी है, a यानी त्वरण की विमा है m0 L t-2। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, t, तो t की विमा कितनी है m0 L0 t, या फिर 1 लगा लीजिए। ठीक है। उसके बाद अब देखिए m0 L t-1 इक्वल है m0 L t-1 प्लस, अब देखिए m 0 है तो ये भी हो जाएगी m0, L 1 पावर यहाँ पर है L की, और यहाँ पर 0 पावर है, तो खाली L की 1 पावर रहेगी। t गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी t की। देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है, तो कितनी बचेगी, t की घात बचेगी -1, क्योंकि -2 में से +2 माइनस कर दिया तो ये बचेगी t की पावर -1। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वल है आपस में m0 L t-1 इक्वल है m0 L t-1 के, इक्वल है m0 L t-1 के, यानी तीनों की विमाएं कैसी हैं, बराबर। यदि विमाएं बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हमको दिया है विमीय विधि से बिल्कुल सही है। ये जो समीकरण b बराबर u + at हमको दिया है ये विमीय विधि से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी विमा इसके इक्वल है और इसकी विमा इसके भी इक्वल है। अब आपके लिए होमवर्क है क्या, s बराबर ut + ½ at², v² बराबर u² + 2as, हमारे दो समीकरण और हैं, एक है s बराबर ut + ½ at², दूसरा है v² बराबर u² + 2as। इन दोनों समीकरणों की जांच करनी है और नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आया है उस पर फोटो क्लिक करके आप सभी को भेजनी है कि इनकी विमाएं बराबर हैं या नहीं है, ये विमीय विधि से सही है या नहीं है। इसके लिए एक और नोट पॉइंट लिखिए बच्चों, नोट डालकर एक पॉइंट लिखना है आप सभी को। मैं यहाँ लिखवाता हूँ, नोट डालकर पॉइंट लिखिए, ऐसे डालिए नोट NOTE नोट डालकर लिखिए, यदि कोई समीकरण देखिए नोट हमने लिख लिया है, यदि कोई समीकरण विमीय विधि से सही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सही हो, लेकिन यदि कोई समीकरण विमीय विधि से गलत है तो भौतिक रूप से भी गलत होगा। तो इसकी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सही बातें हैं जो हमने लिखी हैं, तो देखिए
यदि कोई समीकरण विमीय विधि से सही है, मान लीजिए हमने कोई समीकरण लिया, उसको विमीय विधि से हल किया और वो सही आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सही हो, यानी भौतिकी के रूप से सही हो। लेकिन यदि अगर विमीय समीकरण गलत आ गया किससे, विमीय विधि से, तो भौतिक रूप से 100% गलत होगा। आइए देखिए, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक समीकरण है। अब अगर मैं इसमें से हाफ को हटा देता हूं तो ये समीकरण गलत हो जाता है। लेकिन इस हाफ को हटाने के बाद अगर हम इसे विमीय विधि से हल करते हैं तो भी ये सही आता है, क्योंकि हाफ क्या है बच्चों, हाफ है एक आंकिक मान, और आंकिक मान की कोई भी विमा नहीं होती है। जब इसकी कोई विमा ही नहीं होती है तो इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये विमीय विधि से सही आएगा। जब विमीय विधि से सही आया है तो कोई जरूरी नहीं भौतिक रूप से सही है, यानी इसको हटा दें तो विमीय विधि से तो फिर भी सही आएगा, लेकिन फिर भौतिक रूप से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये समीकरण विमीय विधि से गलत आता है तो ये भौतिक रूप से भी 100% गलत ही होगा। आशा करता हूं आज का टॉपिक आज आप सभी की समझ में आया होगा बच्चों। इससे अगला हम टॉपिक विमाओं के अनुप्रयोग हमारे चल रहे हैं, तो इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, यानी कल तो क्लास 12th की क्लास रहेगी। अब एक दिन बाद हम आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए, विमाओं के अनुप्रयोग हमने पढ़े। पहला अनुप्रयोग पढ़ा कि विमीय जो है हमारे पास समीकरण है उसकी जांच कैसे करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे कि दो हमारे पास 2 या 3 भौतिक राशि हैं, उन दोनों में संबंध कैसे पता लगाएंगे, यानी भौतिक राशियों में कैसे संबंध पता लगाते हैं, किससे, विमीय विधि से। यानी विमाओं के अनुप्रयोग में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी एक कल या परसों 1-2 क्लास और होगी विमाओं के अनुप्रयोग में। उसके बाद आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।